गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा, ये ले केला खा। नहीं मम्मा, केला खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, और अगर मैं कहूँ कि ये केला खाने से तू पतली हो जाएगी तो? एक ऐसा फ्रूट जो हर जगह और हर सीजन में मिलता है, बनाना। पर कुछ लोग कहते हैं कि उसे खाओगे तो मोटे हो जाओगे, और कुछ लोग कहते हैं अगर उसे खाओगे तो वजन कम हो जाएगा। अब आखिर सच क्या है तो जानते हैं इस वीडियो में। बनाना एक सुपर फूड है। अब इसे सुपर फूड क्यों कहा गया है और कौन से ऐसे फूड्स होते हैं जिन्हें हम सुपर फूड्स कहते हैं? तो सुपर फूड्स वो फूड होते हैं जिनका हर एक पार्ट यूज किया जाता है, और बनाना उन्हीं में से एक है। बनाना के जो पत्ते होते हैं, जो केले के पत्तों को पूजा में यूज किया जाता है। कुछ जगहों पर केले के पत्तों में खाना खाया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। बनाना के स्टेम की और इसके फूलों की सब्जी बनाई जाती है। कच्चे केले की सब्जी बनाई जाती है, और जब ये पक जाता है तो इसे एज अ फ्रूट यूज किया जाता है। इसे पैनकेक्स में यूज किया जाता है, तभी बनाना को सुपर फूड कहा गया है। बनाना की अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करी जाए तो एक मीडियम साइज बनाना में 105 कैलोरीज प्रेजेंट होती हैं, 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और 3.5 ग्राम्स ऑफ फाइबर प्रेजेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैट पता है कितना प्रेजेंट होता है, कितना ज्यादा होता है? सिर्फ 0.5 ग्राम ऑफ फैट। ये इसके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो ये उसमें भी रिच है। इसमें विटामिन B6, C, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, फॉलेट, जिंक, ये सब प्रेजेंट होता है। इसमें आयरन भी प्रेजेंट होता है। तभी आपने नोट किया होगा कि जब आप केले के छिलके को उतारते हैं तो बहुत जल्दी काला पड़ जाता है, वो आयरन की प्रेजेंस की वजह से होता है। तो उन फीमेल्स के लिए जो मेनोपॉज या फिर मेंस्ट्रुअल फेज में है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। बनाना एज अ प्रीबायोटिक वर्क करता है। हम बहुत से प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की फूड की बात करते हैं, और ये सबसे सस्ता, सबसे लोकल प्रीबायोटिक फूड हमारे सामने है। तो ये एक प्रीबायोटिक फूड है जो हमारे गट में गुड बैक्टीरियाज का फूड है, तो ये हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कि इसे वेट लॉस में खाना चाहिए या वेट गेन करने के लिए खाना चाहिए। तो आपको अगर वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, फर्क सिर्फ इसके खाने के तरीके में है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको बनाना को कब और कैसे खाना चाहिए? तो वेट लॉस के लिए आपको एक बनाना को अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करना है। सबसे पहली चीज जो आप मॉर्निंग में कंज्यूम करेंगे वो बनाना कंज्यूम करेंगे। अगर आपको वेट लॉस करना है तब आप इसे ऐसे कंज्यूम करेंगे। उसके 30 मिनट्स के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कंज्यूम कर सकते हैं। अब वेट गेन करने के लिए आपको बनाना को कैसे खाना है? तो अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको बनाना को कभी भी एम्प्टी स्टमक कंज्यूम नहीं करना है। अगर आपको वेट गेन करने के लिए बनाना खाना है तो कम से कम रोज के 2 बनाना आप अपने ब्रेकफास्ट में या लंच में खा सकते हैं, या इन बिटवीन योर मील्स भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, और आप इसकी जगह बनाना शेक भी डेली यूज कर सकते हैं। बनाना को आप प्री और पोस्ट वर्कआउट मील में भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप इसे प्री वर्कआउट इंक्लूड कर रहे हैं तो ये आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जस्ट बिफोर योर वर्कआउट आपको बनाना कंज्यूम नहीं करना है। बहुत से लोग जिम में बनाना कैरी कर जाते हैं, जस्ट बिफोर देयर वर्कआउट वो बनाना खाते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इट मे कॉज डाइजेस्टिव इश्यूज और आपको ब्लोटिंग के इश्यू हो सकते हैं। तो आपको कम से कम आधा घंटा पहले अपने बनाना को कंज्यूम करना है, देन आपको अपना वर्कआउट स्टार्ट करना है। बनाना को कौन कौन खा सकता है? तो अगर आपको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, थायराइड है, PCOS PCOD है, आप बनाना खा सकते हैं। और कब नहीं खाना चाहिए? आपको बनाना को पोस्ट सनसेट नहीं खाना चाहिए। शाम को 6-7 बजे के बाद आप बनाना नहीं कंज्यूम करोगे, और बनाना के ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल करके, नमक डालकर भी आप बनाना नहीं खाओगे, बिकॉज बनाना में पोटेशियम होता है जो हमारी वाटर रिटेंशन में हेल्पफुल होता है। दैट्स वाई हमें इसके ऊपर नमक डालकर नहीं खाना चाहिए। सो आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इफ यू वांट कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।